प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार सक्सेस मित्रा में। तो कल तक हमने खूब सारे सवालों की प्रैक्टिस कर ली थी। तो आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे भी सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही सीखी जा सकती है। तो इसीलिए सवालों की लगातार प्रैक्टिस जारी रखते हैं और 2-3 दिन 4 दिन अभी और लगेंगे परसेंटेज में और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो परसेंटेज के PYQ भी क्वेश्चन करवाएंगे और ये सभी क्वेश्चन आज जो करवाने जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन बेसिक से करवाएंगे और बेसिक से ही आएगा। और बेसिक से करवाने का अर्थ ये है कि आप लोगों को सरल विधि से करवा के किस तरह पेपर में आपको करना है ये भी बताएंगे। और पेपर में करवाने के बाद पेपर में आए हुए क्वेश्चन है तो विभिन्न पेपरों में हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे पढ़ लीजिए। यदि A का 120% B के 80% के बराबर है तो B प्लस A अपान B माइनस A बराबर है। ठीक है, B प्लस A B माइनस A का मान ये पूछा है। तो क्या क्वेश्चन में दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि यदि A का ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रहा है? यदि A का 120% A का 120% बराबर है B के 80% के। ठीक है, B के 80% के। ठीक है, देखिए ये का मतलब होता है गुणा। ठीक है, गुणा यानी A का A इंटू 120% बराबर B इंटू 80%। ठीक है, अब देखिए परसेंट से परसेंट काटेंगे। 40 × 120 और 40 × 80। ठीक है, अब चूंकि आपसे पूछा ये है कि B प्लस A अपान B माइनस A। ठीक है, तो हम B अपान A ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि B पहले लिखा है, इसको भी आपको बताएंगे क्यों B अपान A ज्ञात करते हैं। तो B अपान A यानी A का उधर अगर ट्रांसफर करें तो इधर लिख देंगे B अपान A और आ जाएगा 3/2। ये आ गया B A का अनुपात। कुछ सवालों में B और A का अनुपात ही पूछता है। अब लेकिन इसमें B और A का अनुपात नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि B प्लस A अपान B माइनस A। ठीक है, तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? इसका योगांतरा अनुपात जानते हो आप लोग। योगांतरा अनुपात से। ठीक है, योगांतर अनुपात आप लोग जानते हो। तो जैसे योगांतर अनुपात क्या करते हैं, इसे पहले प्लस करेंगे B प्लस A। ठीक है, फिर अपान में B माइनस A। ठीक है, ये करते हैं। तो उधर भी इसी तरह करते हैं। तो 3 + 2। ठीक है, 3 - 2। ठीक है, तो 3 + 2 5 आ जाएगा और 3 - 2 1, यानी B माइनस A का मान 5 आ गया। B प्लस A B माइनस A का मान बराबर 5। ठीक है, अब आपको योगांतरा अनुपात हम सिखाए देते हैं। योगांतरा अनुपात किस तरह निकालते हैं, क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले मिटा लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ये उधर ज्ञात ही हो गए तो इसे हम लिख देते हैं ऐसे। देखिए B अपान A बराबर x अपान y। मान लो कोई दिया है ऐसे B अपान A बराबर x अपान y। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें +1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो +1 जोड़ेंगे तो x अपान y +1 दोनों साइड। ठीक है, तो क्या आएगा B प्लस A अपान A x प्लस y अपान y। ठीक है, योगांतर अनुपात कैसे आया हम आपको ये सिखा रहे हैं। तो x प्लस y अपान y। ठीक है, इतना समझ गए। और इसी से फिर से एक माइनस कर देंगे इसमें। तो B देखिए एक माइनस करके आप लोगों को दिखा दें। B अपान A -1 x अपान y -1। ठीक है, अब देखिए B माइनस A
अपान ए। देखिए भिन्न का जोड़ घटाव आप लोग सीख लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो एक दिन मैं बेसिक से जब बेसिक चालू करूंगा मैथ की, बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग सब सिखाऊंगा आपको, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा। ये आपको जैसे इधर गुणा करके तिरछा गुणा करके और माइनस कर देना है, तो इसे तिरछा गुणा करेंगे x माइनस वाई अपान वाई, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 भागे समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 को समीकरण अगर 2 से भाग देंगे तो b प्लस ए समीकरण 1 में है, ठीक है, अपान ए, ठीक है, अपान देखो इससे बाहर तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो x प्लस वाई अपान वाई, ठीक है। रुक सॉरी ये है देखिए ये b माइनस ए, सॉरी समीकरण 2 क्या है, b माइनस ए अपान ए, ठीक है, बराबर x प्लस वाई अपान वाई, x माइनस वाई अपान वाई, ठीक है। देखिए y y कट गया, a कट गया। अब इसका आया कितना आप लोग देखिए, b प्लस ए अपान b माइनस ए, ठीक है, x प्लस वाई अपान x माइनस वाई, ठीक है। यही है योगांतर अनुपात, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि एक जैसे कोई भी कुछ भी ना पढ़ा हो, अगर उसे जोड़ घटाव गुणा भाग भिन्न एलसीएम वगैरह आती हो तो हमारे परसेंटेज चैप्टर में उसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज कर करके समझा रहा हूं कि हाँ कैसे निकला है, ठीक है। देखिए इसको x मान लेते हैं, इसको y, तो योगांतर अनुपात लगाएंगे जब इसमें, जैसे इसी का फॉर्म ये है, ये है, इसमें जो योगांतर अनुपात ऐसे लगाएंगे तो इतना मान आएगा, और जोड़कर देख लीजिए आप लोग बढ़िया से हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए दूसरे सवाल में आपसे क्या कह रहा है सवाल कि यदि 1 घंटे का y परसेंट, 1 घंटे का y परसेंट 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y बराबर है, ठीक है। क्या दे रहा है कि 1 घंटे का y परसेंट 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 घंटा सीख लेते हैं, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, कितना सेकंड होता है। तो 1 आवर, आवर की हिंदी होती है घंटा, बराबर होता है 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट, ठीक है। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए तो इससे क्या पता चलता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड यानी 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है। ये सबको मालूम होगा, फिलहाल नहीं जानते तो बता दिया हूं। 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड, ठीक है। 3600 सेकेंड 1 आवर बराबर होता है, ठीक है। इतना समझ गए। तो क्या दिया है सवाल में कि 1 घंटे का यानी 1 घंटे का 1 आवर का y परसेंट बराबर 1 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए हम वैल्यू को एक ही इसमें कर लेते हैं, या तो आवर में कर लेते हैं, या तो मिनट में कर लेते हैं, या तो सेकंड में। देखिए अगर इसको आवर में करने में फंसे तो 1/60 जाएगा, और 1/60 कैलकुलेशन को लंबा कर देगा, ठीक है। और इसको मिनट में भी पढ़ना जाएगा, तो इससे ये मालूम चलता है, इसको 3600 से भाग देंगे तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम लोग इसको सेकंड में बदलते हैं टोटल वैल्यू को, ठीक है। 1 आवर में कितने सेकंड, 3600। पिछले क्वेश्चन में अभी आपको बताया ही था कि का अर्थ है गुणा, ठीक है। और y यहाँ परसेंटेज हटेगा, अपान में 100 आएगा। क्या बताते, कोई चीज 100 में नापी जाए तो उसे परसेंटेज कहते हैं। तो y यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो अपान में 100 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपन बराबर कर दिए, ठीक है। 1 मिनट में कितना, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है,
60 सेकंड, और 12 सेकंड ये, तो 12 72 सेकंड, ठीक है, 72 सेकंड होगा। अब ये सेकंड कट जाएगा दोनों, ठीक है, मात्रक दोनों का कट जाएगा, ये 100 से ये 0 कट गया, ठीक है। 36 सेकंड में 36 दूना 72, y बराबर कितना आ गया 2, तो y का मान पूछा था, y का मान ही आंसर। देखिए कितने आसानी से लग गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप लोग क्या लिखा है स्क्रीन पे। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, ठीक है। क्या लिखा है कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं, ठीक है। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए, ठीक है, कर्मचारियों की कुल संख्या। तो सबसे पहले डाटा क्या दिया हुआ है कि 31%, देखिए 31% कर्मचारियों ने टैक्स दिया है, और टैक्स ना देने वालों की संख्या है 20,700, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल। तो टोटल कितने कर्मचारी हैं यही पूछा है, ठीक है। देखिए ये परसेंटेज में है, ठीक है, ये परसेंटेज में है, ठीक है। अब देखिए, और ये है संख्या, ये है नंबर, ठीक है। तो दोनों को एक में ही बदल देते हैं, दोनों को परसेंटेज। देखिए अब जैसे 100% में, देखिए परसेंट हमेशा 100 में निकाला जाता, तो 100% में 31% टैक्स पेयर हैं, ठीक है, टैक्स देने वाले हैं। और बचे कितने, 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, बचे कितने, 100 में से माइनस कर देंगे, तो 69% आ जाएगा जो टैक्स नहीं पे करते हैं, ठीक है। देखिए अब चूंकि ये 31% है, अगर इसका 31/100 करेंगे तो ये कट नहीं रहा है, ये किसी से नहीं जाएगा, ठीक है, ये कटेगा नहीं 31/100, तो हमको 100% ही मानना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसीलिए 31% और 69, देखिए 69 की वैल्यू आपको दी हुई है 20,700, ठीक है। 39 की वैल्यू क्या दी हुई है 20,700। अब देखिए 69 की वैल्यू दी हुई है 20,700, तो इसको इंटू 3 करेंगे अगर हम लोग करें, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर इसको 3 से ही गुणा किया जाएगा तभी 7 आ जाएगा, ठीक है, तभी 7 आएगा। तो 3 लगा 27, 3 6 18, 2 20, यानी इसको अगर 3 से गुणा किए तो 207 आ गया, यानी 300 से गुणा किया गया है, ठीक है। 69 को अगर 300 से गुणा करेंगे तो 20,700 आ जाएगा, ठीक है। तो 100% को भी 300 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 300 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30,000, यही आंसर होगा। नंबर ऑफ टोटल कर्मचारी अफसर, यानी टोटल कर्मचारियों की संख्या 30,000 हो गई, ठीक है। देखिए 69% ने टैक्स नहीं दिया, और टैक्स ना देने वालों की संख्या कितनी हो गई 20,700, और 20,700। देखिए हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, जैसे क्वेश्चन लिखना नहीं है, जैसे वो दिया कि 31% लोग टैक्स दे रहे हैं, तो हम लोगों को 100 माइनस तुरंत 31 कर लेना, तो 69% लोगों ने टैक्स नहीं दिया। आपको नहीं समझ में आ गया कि 69% लोगों ने टैक्स नहीं दिया। अब 69% लोगों की संख्या 20,700 के बराबर है, तो हम लोग इससे अगर तुरंत निकाल के तुरंत कर देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि एक टीम ने 40 खेल खेले, ठीक है, एक टीम है जिसने 40 खेल खेले, उनमें से 24 जीते, ठीक है। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए डाटा क्या कह रहा है कि एक टीम है, कोई टीम मान लीजिए टीम ए, ठीक है, उसने 40 मैच खेले, ठीक है, जिसमें वैसे जीते कितने, वन मैच कितने 24,
ठीक है। अब देखिए आपको जीते हुए मैच का प्रतिशत पूछा है, ठीक है। अब हम केवल जीते हुए मैच का प्रतिशत निकालते हैं, तो 24 जीते हैं, 24 जीते कुल कितने में से 40 में से इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 4 छंग 24 यानी 60% मैच जीते। ये तो हो गया जीते हुए मैचों का। यदि आपसे पूछता कि हारे हुए मैच का, तो 40 माइनस 24 कर लेते 16%, और 16% को ऐसे निकाल लेते तो आ जाता 40%, ठीक है। चाहे ऐसे आप कर लीजिए, चाहे ऐसे। देखिए इन सब सवालों में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। इन सब सवालों में अगर आप लोग टाइम बचाएंगे तो दूसरा सवाल आसानी से, दूसरा कठिन सवाल आसानी से हल होगा। तो आते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। सवाल नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि यदि x का 50%, y का 30%, x का 50% बराबर y का 30%, तो x अपान y मतलब x अनुपात y। देखिए बच्चों, सरल सवाल पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आपको कहेंगे सरल ही पढ़ा दें। सरल सवाल पेपर में आया होगा, पेपर में पूछा गया सवाल है। ये सारे सवाल मैंने, कोई NTPC में आया हुआ, कोई UPP में आया हुआ, ये सब बेसिक सवाल हैं जो आते हैं। तो अक्सर बच्चे उसमें टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और कठिन सवालों को कर नहीं पाते। तो इसीलिए सरल सवालों को पढ़ने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप लोग सरल सवाल में टाइम कम से कम स्पेंड करें। इसको 5 सेकंड 10 सेकंड से ऊपर नहीं देना है, और इसको करके सही करके और निकल जाना है, ठीक है। तो आ जाते हैं इस सवाल पे। इस सवाल क्या लिखा है कि x का 50%, ठीक है, x का 50%। देखिए का नहीं लिखेंगे, सीधे 50% हम किए देते हैं इंटू लगा के, ठीक है। x का 50% बराबर y का 30%। देखिए ये कितना सरल सवाल, y का 30%। अब कोई अनपढ़ भी होगा तो x अनुपात y को इधर खींच लाइए, x अपान y, ठीक है। ये परसेंटेज से परसेंटेज का दीजिए, 0 से 0 और 3/5 ऐसे लिख दीजिए, यही होगा आंसर। देखिए कितना सरल सवालों को पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि हाँ आपके पेपर में ये आया हुआ सवाल है, ये SSC CGL में आया हुआ है और 2-3 पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं, UPP में आया हुआ है, NTPC में अब की बार आया हुआ था। तो ऐसे और सारे सवालों की तरफ चलते हैं। तो आते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पे। सवाल नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ता हूँ। x का 10%, यदि x का 10% y के 15% का 3 गुना है, तो x अपना अनुपात y में। ठीक है, ये भी बहुत आसान सवाल है, पिछले जैसा ही है, ठीक है। x का 10%, जैसे x का 10%, जैसे जो सवाल में कहा है वो कर दीजिए। x का 10% y के 15% के 3 गुने के बराबर, 15% इंटू 3, यही तो दिया आपसे। देखिए परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, x अनुपात y याद करनी है, x अनुपात y, ठीक है। 3 3 का 9, 5 2, यही होगा आपका आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़ लीजिए कि एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है। ठीक है, क्या लिखा है, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने में उसे कितना घटाना होगा। ठीक है, देखिए उस दिन आपको प्रतिशत कमी का फार्मूला बताए थे, प्रतिशत वृद्धि का बताए थे, प्रतिशत कमी का। आज फिर से बता देते हैं प्रतिशत कमी, और सीख लेते हैं कि यह फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, देखिए प्रतिशत कमी का फार्मूला बताए थे कि अगर x% बढ़ाया गया हो तो x अपान 100 प्लस x। देखिए कमी हो तो यहाँ प्लस लगाते हैं, इसी से आप लोग याद रखिएगा, कमी हो तो यहाँ प्लस लगाते हैं, और इंटू 100, ये होगा आपका फार्मूला। अब देखते हैं ये आया कहाँ से। ठीक है, ये आया कहाँ से। आपको एक फार्मूला बताए थे प्रतिशत परिवर्तन का, आप लोगों को याद होगा, तो प्रतिशत परिवर्तन का, ठीक है। इसका फार्मूला क्या था आपका कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। ठीक है, ये आपका फार्मूला था। ठीक है,
अगर वापस मूल संख्या में लाना है यानी परिवर्तन 0 करना है तो यहाँ 0 लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा, और x% बढ़ाते हैं तो +x, ठीक है। फिर -y%, माइनस, चूंकि y% घटाना है तो -y% लिख देते हैं, ठीक है। और चूंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस तो -xy/100। देखिए ये दोनों पार्ट में माइनस है तो इधर लाकर y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इधर लाकर y कॉमन ले लेते हैं तो y + xy/100, ठीक है, बराबर x, ठीक है। अब देखिए इसमें y को कॉमन ले लेते हैं, y को कॉमन ले लेते हैं तो 1 + x बचेगा x/100। जैसा आप लोग कॉमन लेना जानते होंगे कि y इसमें भी है y इसमें भी है, y को कॉमन लेंगे 1 + x/100 अब बराबर x, ठीक है। देखिए अब इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा y, और यहाँ पे 100 इधर जाएगा, 100 + x, एलसीएम 100 आ जाएगा और 100 + x/100, ठीक है। और बराबर x तो बराबर में है ही है, ठीक है। इतना करने के बाद अब देख लेते हैं इसको, यहाँ इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। तो y बराबर, जब प्रस्तुत परिवर्तन y बराबर y x/100 + x, ठीक है, और इंटू 100। ये फार्मूला यहाँ से बना। जैसे कोई आपको ये फार्मूला निकालना नहीं, सब लोग ट्रिक पे बता देंगे कि ये ट्रिक है, ये याद कर लो, ये कैसे आए, ये कोई नहीं बताएगा। लेकिन हम ये भी बताएंगे आपको, हर एक सवाल जितना भी बेसिक हो सकता है उतना बेसिक में जाकर आपको पढ़ाते चलेंगे और बताते चलेंगे। तो ये रहा इसका बेसिक, ठीक है। यही ऑप्शन में दिया हुआ है, यही ऑप्शन में मार देंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। तो प्रतिशत कमी है और इसी के साथ प्रतिशत वृद्धि भी लिखे देते हैं, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। वो होता है x/100 - x × 100, ठीक है। ये भी आप लोगों को एक करके मैं सिखा दिया हूं और इसी फार्मूले पे आप लोग इसे ज्ञात करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इस फार्मूले को ज्ञात करने की कोशिश करिएगा। आज गर्मी बहुत है तो इसीलिए थोड़ा कम देर क्लास चलाऊंगा। अभी 1-2 सवाल और करा के आप लोगों को छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। हम नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपसे, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी गई, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, तो उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने % वृद्धि करनी होगी, ठीक है। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, ठीक है। चलो इसका सिंपल तरीका और कठिन और सब आपको एक साथ समझा दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 100 था उस वस्तु का मूल्य पहले, ठीक, 10% की कमी की। 100 में जब किसी चीज की कमी की जाती है तो किसी परसेंटेज की कमी की जाती है तो 100 में ही परसेंटेज देखते हैं। तो इसमें सीधे 10% की कमी हो जाएगी तो 10% सीधे 90 हो जाएगा, ठीक है। 90% 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहा कि उसी पुराने मूल्य पे यानी 90 से 100 पे लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी। तो वृद्धि कितनी करनी होगी, 10 की। किसमें, 90 में। 10/90 गुणे 100, परसेंटेज 100 गुणा, ठीक है। 1/9 को हम क्या परसेंटेज में लिखते हैं, 1/9 को आपको बताए थे क्या परसेंट में लिखते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। 11 सही 1/9%। ये हो गया आपका बेसिक। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, इसी विधि से आपको करना है। प्लस आ जाते हैं प्रतिशत वृद्धि पे, प्रतिशत वृद्धि पे, ठीक है। ये आता है x अपान, चूंकि यहाँ वृद्धि है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इंटू 100, ठीक है। अब देखिए 10% की कमी आ रही है। जैसे 10% कमी की गई है तो 10
एक्स की यहाँ 10 आएगा और 100 माइनस 10 गुणे 100, ठीक है। तो 10 90 आ जाएगा, 9 बटा 10 तो आएगा 11 से ही 1/9%। ये तो होगा दो विधि। और तीसरी विधि आपको बता देना है। तीसरी विधि कैसी है, ठीक है। जैसे 10% को देख, जैसे विधि सब एक ही है लेकिन काटने पर, जैसे ये अगर काट दीजिए 10 1 0 1 0 तो ये 10 से 9 हुआ, यानी चेंज कितने का आया, 1 का, ठीक है। चेंज कितने का आया, 1 का। और इसे बढ़ाने में चेंज कितने का आया, 1 का। किस तरह, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 1/9 इंटू 100 कर देंगे तो ये 11 से ही 1/9 आ जाएगा। देखिए ये आपको समझ में ये आया होगा, तो हम समझा दे रहे हैं 10% बराबर होता है 1/10, ठीक है। 10% क्या होता है, 1/10। ये 10 मूल मान है, तो इस मान लेते हैं पहले इसका दाम 10 था, ठीक है। 1 की कमी हुई, 10% की कमी हुई तो यानी -1 हुआ तो 9 पर आया। लेकिन इसे फिर 10 पे लाना है, इसे फिर 10 पे लाना है, तो कितने की वृद्धि चाहिए, +1 की। +1 की वृद्धि कितने में, 9 में इंटू 100, 11 से ही 1/9%, ठीक है। ये सब ठीक है। चलिए अब आते हैं एक और तरीके पे। एक और तरीका क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी, प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। प्रतिशत परिवर्तन आपको बताया गया था कि वो लिखा था प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस XY/100, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत 10% की कमी कर दीजिए और परिवर्तन नहीं करना, परिवर्तन ना हो। जैसे क्या दिया कि पुराने मान पर आता है यानी परिवर्तन 0 होता है, तो यहाँ 0% परिवर्तन लिख देते हैं, ठीक है। और 10% की कमी लगा देते हैं -10%, ठीक है। तो प्लस y% बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, -10y/100, ठीक है। 10 से 0 कट गया, ठीक है। अब ये आ गया इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, या फिर इसको 10 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 10 बराबर क्या होगा, 10y/y/10, ठीक है। आप जानते हैं तो y/y/10 का वैल्यू हो जाएगा 9y/10, 9y/10 = 10, ठीक है। और y = 100/9 आ जाएगा, 100/9, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगी 11 से ही 1/9। देखिए चाहे इस विधि से लगाएंगे, चाहे इस विधि से, चाहे इस विधि से, ठीक है, सवाल का आंसर सेम आएगा। तो इसीलिए विधि में परिवर्तन चाहे जितनी बार कर दिया जाए लेकिन आंसर सेम ही आएगा। तो सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल कि अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। क्या है कि अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। अगर इसका खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाता है तो उसके वेतन में वृद्धि ज्ञात करनी है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति कितना वेतन पाता है, जैसे मान लेते हैं 100% वेतन पाता है, 100% वेतन पाता है, ठीक है। वह अपना 90% वेतन खर्च कर देता है। मतलब अनु नाम ले लेते हैं, अनु जो कि 100% वेतन पाती है और 90% वेतन अपना खर्च कर देती है और 10% बचत करती है, ठीक है। 10% बचत करती है। तो क्या लिखा है कि यदि 25% खर्च में वृद्धि कर दी जाए, यानी 25% खर्च में वृद्धि, तो इसका 25% खर्च में वृद्धि, यानी ये खर्च है, ठीक है, ये बचत है, ये सेविंग है, सेविंग लिखे देते हैं, ठीक है। और ये सैलरी है, ठीक है। ये सैलरी पाती है, ये सेविंग करती है, ये खर्च करती है। जैसे इसमें 25% की वृद्धि। अब 25% कितना होता है, 90 का 25% कितना होगा, 90 का 25% यानी 1/4,
1/4 करेंगे, 2 से काटेंगे 45, 45 यानी प्लस 22.5, ठीक है, प्लस 22.5। अब देखिए 90 में 22.5 जोड़ते हैं तो 90 और 10 100 यानी 112.5, ठीक है, इतना हो जाता है। और खर्च में भी 30% की वृद्धि, बचत में भी 30% की वृद्धि करती है, ठीक है। 10 का 30% निकालिए, 10 × 30 और 500, ठीक है, 0 0 कट गया, 3 आया तो प्लस 3 करेंगे ये 13 आ जाएगा, ठीक है, ये 13 आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों को लीजिए जोड़, तो 112 और 13 यानी 125.5, ठीक है, कुल वेतन आ गया कितना 125.5, यानी 100 से 125.5 में वृद्धि हो गई, ठीक है, 125.5 में वृद्धि हो गई। तो 125.5 यानी 100 से 125.5 हो गया, यानी 25.5 की वृद्धि हो गई, 25.5 की वृद्धि, यानी 25 सही 1/2 की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब देखिए इसी सवाल को हम करते कैसे आसानी से, ठीक है। अब देखिए ये तो होगा दशमलव लगाते हैं और सब कुछ करते हैं, तो ये तो होगा वैसे। अब इसे आसानी से कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको लिख के समझा देता हूँ, ये 100% नहीं मानते हैं, ठीक है। देखिए आपको एलसीएम मेथड से समझाते हैं, एलसीएम मेथड से समझाते हैं। जैसे इसमें 3 वैल्यू दिया है, एक 90% दिया है, ठीक है, एक 25% दिया है, ठीक है, और एक 30% दिया है, ठीक है। देखिए 30%, 90% का वैल्यू होता है 9/10 फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। 1/4 इसका होता है 25% का, और इसका होता है 3/10, ठीक है। अब इसको देखते हैं। देखिए अगर हम चाहते हैं कि इसमें सही बटे ना आए, सही बटे ना आए, तो इन तीनों का गुणा कर लेते हैं। तो इन तीनों का गुणा कितना आया 400, कितना है 400 मान लेते हैं, पहले उसकी सैलरी थी, ठीक है, 400 मान लेते हैं, पहले उसकी सैलरी थी। 90% खर्च करता था यानी 360। अगर 400 का 90% हम निकालेंगे 9/10 तो देखिए 360 आएगा, ठीक है, 360 खर्च करता था। और 4 से में से अगर 360 माइनस करेंगे तो 40 बचत करता था, ठीक है। अब इतना समझ गए होंगे। अब इसमें 25% की वृद्धि हो गई। 25% मतलब 1/4 की, 1/4 360 का 1/4 कितना होता है 90 होता है, प्लस 90 करेंगे तो 450 रुपये बढ़ के हो गया, ठीक है। अब आते हैं इस पे, इसमें कितने की वृद्धि है 30% की, और 40 का 30% अगर जानते हो आप या करना अभी तक सिखाया है तो 12 की वृद्धि होगी, ठीक है। 12 की वृद्धि यानी 40 से 12 बढ़ गया 52, ठीक है, 52। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये टोटल सैलरी में वृद्धि आ जाएगी। तो 450 और ये 50 दो 52 लिखा तो 502, 400 से 502 हो गया सैलरी। कितनी की वृद्धि आई 102 की। देखिए 102 की वृद्धि कितने में आई 400 में इंटू 100, ठीक है। अब कर लेते हैं, ये देखिए ये 2 0 ये 0 0 कट गया। अब 4 से इसको भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे 51/2, ठीक है, 51/2 यानी 25.5% की वृद्धि आ गई, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए आपको ज़्यादा दशमलव में ना काम करना पड़े इसलिए ऐसा किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग समझिए। हाँ एक चीज़ और समझाना आपको बोल रहे, जैसे 66 से ही 2/3 लिखा है आपका, 66 से ही 2/3, तो इसकी वैल्यू कितने होते हैं 2/3, ठीक है। इस 2/3 की वैल्यू कितने होते हैं 0.66 लिख सकते हैं। तो इसको अगर 66.66% अगर आपसे दिया हो तो इसको 2/3 ही कहेंगे, ठीक है।
ऐसे 1/3 की वैल्यू लिखते हैं 0.33। जैसे एग्जैक्टली वैल्यू इतनी नहीं होती, लेकिन आपको अगर 33.33 दिया हो 33%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 ही होगी। ठीक है। अब जैसे 1/9 को लिखते हैं 0.11। ठीक है। अब जैसे आपको दिया हो, क्या दिया हो, 11.11%। ठीक है। अब 11% यानी 11 सही 1/9%, यही तो हुआ। 991 लगाया, 0 बढ़ा 991। ठीक है। अब जैसे दिया हो 9.09%। ठीक है। ये होता है 1/11 की वैल्यू, 0.09 होता है 1/11 की वैल्यू। तो 9 ये दिया है, तो 9 सही 1/11, ये हो जाएगा आपका वो वैल्यू। तो इसी तरह आप लोग समझिए, चूंकि कुछ जगह ये 0.33% देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कुछ नहीं है, 33 सही 1/3 ही है। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग समझे रहिए, आप लोगों को आगे काम देगा। क्योंकि कल एक बच्चा पूछ रहा था कि सर 0.33%, तो वही हम आज के आप समझा दें आपको कि 0.33% ये है। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे मिलते हैं। कल गर्मी बहुत है, तो इसीलिए थोड़ा सोचे थे कि आज थोड़ा सा और निपटाएंगे, लेकिन अब थोड़े दिन और बढ़ जाएगा, लेकिन गर्मी बहुत है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।